दोस्तों मैं अनुज स्वागत करता हूं नेशनल अयोध्या में। आज मेरे साथ हैं विश्व प्रवासी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संघ के महामंत्री उत्तर प्रदेश के अविनाश तिवारी जी। आइए इनसे बात करते हैं कि जो प्रवासी संघ में क्या प्रोग्राम होते हैं, कैसे लोगों को बताया जाता है। और दूसरी चीज़ की, क्योंकि ये कटहरी विधानसभा से संबंधित हैं, कटहरी विधानसभा में इनका निवास है और वहाँ पे ये भाजपा के एक कार्यकर्ता भी हैं। तो उसी संबंध में आइए जानते हैं कि कटहरी विधानसभा को लेकर क्या है उपचुनाव में वहाँ का माहौल। देखिए, आप लोग जानते हैं कि बीजेपी के लिए सबसे एक टफेस्ट सीट कटहरी विधानसभा है, क्योंकि वहाँ पे हमेशा समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी का ही कोई प्रत्याशी हमेशा विधायक रहा है। तो क्या उपचुनाव में इस बार भारतीय जनता पार्टी कमल खिला पाएगी या नहीं, क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी स्वयं वहाँ के प्रभारी हैं। तो आइए बात करते हैं इनसे। क्या नाम है? नमस्कार। सबसे पहले तो आपको बधाई कि आप जो है इसके महामंत्री चुने गए हैं। आप क्या कहना चाहेंगे? हम आपको भी आपके चैनल के माध्यम से सभी प्रदेशवासियों को भी अपनी तरफ से आभार प्रकट करते हैं, बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं जो इतनी कम उम्र में हमारे ऊपर विश्व प्रवासी सामाजिक एवं सांस्कृतिक संघ के संगठन द्वारा भरोसा जताया गया। और परम आदरणीय पूज्य गुरु हमारे जो हैं श्री सत्यप्रकाश तिवारी जी द्वारा हम उनका भी बहुत बहुत आभार प्रकट करते हैं। उनको मैं सादर प्रणाम करता हूं। तो मैं आपसे, क्योंकि आप तो उसमें महामंत्री चुन लिए गए, तो क्या कार्यक्रम होते हैं, कैसे जनता तक पहुंचा जाता है, जनता के लिए क्या कार्यक्रम होते हैं, जनता से संबंधित होता है या नहीं होता है, ऐसे हमारे व्यूअर्स को बताएं। जी, सबसे पहले तो ये हिंदुत्व से जुड़ा हुआ एक संगठन है और जो हर हिंदू को जागरूक करने के लिए, अपने हिंदुत्व के आस्था से जुड़ने के लिए, जैसे गीता हुआ, गौ माता हुई, इसके बाद तुलसी माता हुई, ये सब इष्ट देव से कहीं ना कहीं जुड़े हुए हैं। मतलब हिंदुत्व के सनातन से, जी सनातन से रिलेटेड होकर हिंदुत्व से जुड़े हुए हैं। हम लोग उनकी पूजा करते हैं। तो कहीं ना कहीं हम लोगों को जागरूक होना बहुत ज़रूरी है। हिंदुत्व के नाम पे राजनीति से तो जुड़े हुए हैं, ऐसा नहीं है, समाज सेवा करते करते राजनीति से भी जुड़ गए। और कहीं ना कहीं राजनीति के माध्यम से कुछ दिन पहले हम लोग चैनल पे देख रहे थे, कोई एक देश है बांग्लादेश, जिस बांग्लादेश में हिंदुत्व के साथ कितना अत्याचार हुआ वो हिंदू ही बता सकते हैं, कितना दुरुपयोग हुआ। हिंदुओं को एक तरीके से संगठित करना आप लोगों का कर्तव्य है जी। प्रवासी जुड़ गया, यानी कि जो भारत के बाहर के भी लोग हैं उनको भी किस तरीके से एकत्र करना, यही संगठन आपके काम करता है। हाँ, हर देश के जो हमारे हिंदू वर्ग के युवा साथी हैं, माताएं बहनें हैं, सबको एकत्रित होकर हमको अपने हिंदुत्व को जगाना है, अपने सनातन को आगे बढ़ाना है, अखंड भारत के निर्माण को कड़ी से कड़ी जोड़कर मजबूत बनाना है जी। तो चलिए, ये तो आपके जो है संगठन की बात हो गई। अभी आपने बोला कि समाज सेवा करते करते आप राजनीति सेवा भी की है, राजनीति में भी रहा है और कटहरी उपचुनाव होने वाला है। तो आप ये बताइए कि क्या माहौल दिख रहा है वहाँ पे, कि जो मैंने अभी कहा कि वहाँ पे समाजवादी पार्टी या बहुजन समाजवादी पार्टी का ही अक्सर कोई ना कोई प्रत्याशी जीता है। तो भारतीय जनता पार्टी का प्रत्याशी बहुत अभी तक वो कामयाबी नहीं मिली उनको। तो इस बार क्या लगता है कि वहाँ पे क्या माहौल दिख रहा है, भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, या समाजवादी पार्टी, क्योंकि लालजी वर्मा की पुत्री स्वयं छाया वर्मा जी खड़ी हुई हैं और उधर से जो है बहुजन समाजवादी पार्टी ने भी अपना कैंडिडेट खड़ा कर दिया, लेकिन भाजपा अभी कहीं ना कहीं इस पर पीछे है। तो क्या लगता है किसका इंतजार हो रहा है? देखिए, सर्वप्रथम सबसे पहली वरीयता हम अपने भारतीय जनता पार्टी की देंगे, क्योंकि उसके हम एक सिपाही हैं और उसके बैनर तले भारतीय जनता पार्टी के पहचान से आज तक संगठन के द्वारा अविनाश की पहचान भारतीय जनता पार्टी के द्वारा ही हुई है। बाकी एक समाज सेवी तो है ही है, जन समर्थन हमारे साथ है ही है, लेकिन संगठन के दृष्टि से अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के ही संगठन के द्वारा आज हम यहाँ तक पहुँचे हैं। तो हम पहली वरीयता अपने भारतीय जनता पार्टी संगठन की देंगे। दूसरी बात रही पक्ष विपक्ष की, सपा हो या बसपा हो। अगर सपा बसपा पार्टी के ऊपर, संगठन के ऊपर जीत हार विधानसभा कटहरी जनपद अम्बेडकर नगर में विधानसभा कटहरी में होती है तो कहीं ना कहीं आज हमको विधानसभा, दो विधानसभा से दूर न जाना पड़ता। जीत के करीब पहुंचने के बाद भी वहाँ कहीं ना कहीं प्रत्याशी से रिलेटिव जन समर्थन हमेशा साथ रहता है। जन समस्याएं जिससे जुड़ी रहती हैं, प्रत्याशियों से जहाँ जन समस्याएं, जन समर्थन का रहता है लोगों का, जन का, वो उसी प्रत्याशी से जुड़ते हैं, उसी प्रत्याशी से। चूँकि इससे पहले वाला जो प्रत्याशी आज लोकसभा में पहुंचा है विपक्ष का, लालजी वर्मा जी, वो कहीं ना कहीं पहले बसपा से
बसपा के वो विधायक थे और कई बार रहे, तो कई बार रहने की वजह कुछ भी जरूर होगी, लेकिन जनता ये भी देख रही है कि संगठन विकास वही कर सकता है, वही संगठन कर सकता है जिसकी सरकार हो। अब वो सरकार नहीं है उनकी, और कहीं ना कहीं अगर वो अच्छा कार्य किए होते तो शायद आज उनकी सरकार रहती। आज 2 बार माननीय प्रधानमंत्री जी, तीसरी बार हमारे प्रधानमंत्री बने, मुख्यमंत्री जी हमारे माननीय आदित्यनाथ योगी जी दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, तो कहीं ना कहीं हमारे हिंदुत्व संगठन की पहचान और कहीं ना कहीं सम्मानजनक लोगों के साथ जो आना जाना उठना बैठना, हिंदुओं का जो सम्मान है, वर्चस्व है, वो भारतीय जनता पार्टी में, वो भारतीय जनता पार्टी में है। सबसे बड़ी प्राथमिकता ये है कि आज के समय में निडरता से आज हम समाज सेवा करके एक सरल परिवार से, साधारण परिवार से उठकर यहाँ तक हम पहुँचे हैं, तो वो भारतीय जनता पार्टी की ही देन है। नहीं तो चौराहे पे लोग खड़े नहीं होने देते थे। आज राजनीति करना तो बहुत दूर की बात है, चौराहे पे सामान लेने के लिए, मार्केट करने के लिए सोचना पड़ता था। तो इसके लिए तो भारतीय जनता पार्टी का आभार तो हम प्रकट करेंगे, माननीय मुख्यमंत्री जी का। लेकिन हमारे जनपद के संगठन जो है, भारतीय जनता पार्टी की जनपद की जो संगठन है, कहीं ना कहीं संगठन के जो पदाधिकारी मुखिया हैं, उनको ये ध्यान देना चाहिए कि जो आज हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, जन जन लोगों की समर्थन में खड़े हैं, बहन बेटियों माताओं के सम्मान में खड़े हैं, तो उसी तरीके से हर कार्यकर्ता को सम्मान देना, खुश रखना, ज़मीन से जुड़ना, ये हमारे ज़िले के संगठन के जिलाध्यक्ष जी को चाहिए जी। तो लेकिन जो विपक्ष है वो तो जैसे पिछली बार देखा गया है कि जातियों पे ही पूरा चुनाव हुआ है, जातियों पे हुआ, आरक्षण पे हुआ है, संविधान बचाओ जैसे मुद्दे उठे, इसी वजह से भारतीय जनता पार्टी को कहीं ना कहीं नुकसान हुआ। तो क्या इस बार मुद्दा क्या कायम होगा, विकास मुद्दा चलेगा या जातीय फैक्टर फिर से हावी हो जाएगा आपकी कटेहरी विधानसभा में? जातीय फैक्टर हावी नहीं था। अगर जातीय फैक्टर हावी होता तो विगत वर्षों में विपक्ष पार्टियों द्वारा जो सरकार बनी और यहाँ के विधायक बने, वो कहीं ना कहीं बैकवर्ड, पिछड़े से, अनुसूचित से, एससी से, ऐसे विधायक यहाँ से बने, सामान्य से भी बने हैं। बहुत पहले हम लोग तो थे नहीं, विगत वर्षों से किसी भी संगठन से रहे होंगे, आज नहीं है स्वर्गीय रविंद्र तिवारी जी। तो कहीं ना कहीं जातीय फैक्टर नहीं है, लेकिन जातीय फैक्टर जो आज के नए नए संगठन में घुसे हुए प्रत्याशी हैं, वो केवल चापलूसी में चल रहे हैं। तो जातिवादी फैक्टर वही पैदा कर रहे हैं, जातिवादी समीकरण वही बना रहे हैं। आपस में ही लोग मुद्दे पे लेकर, क्योंकि कटेहरी विधानसभा की बात है कि कटेहरी में अगर जैसे कि कोई, तो वहाँ पे अभी माननीय मुख्यमंत्री भी आए थे, क्या योजना बनाई गई है अगर वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी जीतती है, कि रोजगार के लिए कैसी योजनाएं वहाँ पे तैयार की जाएंगी कि आपको भारतीय जनता पार्टी को लोग वोट दें? नहीं, रोजगार योजना तो बेचारे तैयार करके शिलान्यास करके चले गए। उस दिन आए थे माननीय मुख्यमंत्री जी, यशस्वी माननीय मुख्यमंत्री जी उस दिन आए थे। लेकिन कहीं ना कहीं रोजगार की समस्या तो है, लेकिन रोजगार के साथ साथ प्रत्याशी के ऊपर भी डिपेंड करता है कि ज़मीन तक हर वर्ग के, फिर मैं वही कहूँगा, हर के दुख सुख में वो, हर वर्ग के सुख दुख में हमेशा पहुँचे, किसी भी जात का हो, उसमें जाति समीकरण नहीं है। कुछ दिन पहले जो है कुछ लोग व्यक्ति विशेष की बात हमसे भी करने लगे थे। हमने उनको बताया कि मैं भारतीय जनता पार्टी का आदमी हूँ, और जो भी भारतीय जनता पार्टी का जुड़ा हुआ प्रत्याशी है, ज़मीन पर अगर वो कार्य कर रहा है तो मैं उसके साथ अगर चल रहा हूँ तो उसमें क्या बुरा है। अच्छा, जहाँ तक अगर मैं चला हूँ, लेकिन चापलूसी नहीं होनी चाहिए। विगत वर्षों में हमारे साथ किसने क्या किया वो मुझे पता है। मैं भी जिला पंचायत की तैयारी किया था, और कटेहरी प्रथम से दुर्भाग्य था कि 80 सीट हो गई, फिर 2 नंबर में गए। संगठन का दिशा निर्देश मिलता रहा। पार्टी में हमारी कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं है, सिर्फ हमारे संगठन के लोग, यही जो आज टिकट मांग रहे हैं, ये लोग मिलके कोई सहयोग नहीं दिए। आज वही हम लोगों से सहयोग मांगते हैं कि हमको सहयोग चाहिए, हमें जन समर्थन चाहिए। अविनाश भैया, भाई किस बेस पे मांग रहे हैं आप? अगर आप छोटे का मदद करेंगे तो आपकी भी मदद होगी। अगर आज अविनाश को आप उठा रहे हैं तो कल अविनाश आपको भी उठाएंगे। अगर अविनाश इतना उठे तो आप उसके ऊपर चले गए। लेकिन जब अविनाश का आप नहीं उठने दे रहे हैं तो आप कैसे उठेंगे? एक दूसरे का पैर काटने में खुद ही लोग लगे हुए हैं। और आज भी मैं कहना चाहता हूँ अपने माननीय मुख्यमंत्री जी से भी मैं यही कहूँगा, यशस्वी आदित्यनाथ योगी जी से, चाहे जो भी है, एक कार्यकर्ता भारतीय जनता पार्टी के संगठन के सिपाही होने के नाते मुझे भी इस चीज़ पे मलाल है, कष्ट होगा। हम ये जानते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा वोट से जो भी प्रत्याशी हो वो जीते, लेकिन चयन माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे प्रभारी बनाए गए हैं, वो अभी भी ज़मीन पे करा लें। अभी भी ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई प्रत्याशी नहीं है, केवल ये लोग बस हवाई में चल रहे हैं, और ये सत्य है। तो कहाँ से प्रत्याशी लाया जाए? क्योंकि यहीं के तो प्रत्याशी बनाए जाएंगे कि आयातित प्रत्याशी हो? आप लोगों को कैसा, आयातित प्रत्याशी लाया जाए या यहाँ का लोकल प्रत्याशी? देखिए, कटेहरी विधानसभा में विगत वर्षों में
पुराने भी प्रत्याशी हैं, पुराने भी संगठन के पदाधिकारी हैं जो बेचारे अनवरत इन लोगों से पहले से लगे हैं। जो भी लगे, मैं भी कह रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हमारा उनसे कुछ है, वो हमारे साथ खड़े हों या ना खड़े हों। आज भी मैं जुड़ा हूँ, भारतीय जनता पार्टी का पूर्व मंडल अध्यक्ष रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं भी सोचता हूँ हमसे पहले भी कोई होगा तो उसका भी हम सम्मान करें, उसमें भी ढूंढ लिया जाए, और कोई भी वर्ग का हो उसमें भी ढूंढ लिया जाए जो हमारे समाज में समाज सेवी का काम करता हो, वो भी पार्टी का संगठन का पदाधिकारी या पार्टी प्रत्याशी बन सकता है। क्योंकि हमारे जिला अध्यक्ष जी जो हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष जी, कहीं ना कहीं वो जाके पार्टी के जिला पंचायत अध्यक्ष जी बने हैं, आदरणीय श्याम सुंदर वर्मा जी। मेरा वो भी बेचारे बहुत सरल स्वभाव के हैं, बहुत सहज स्वभाव के हैं। तो कहीं ना कहीं इसी तरीके से जैसे वो हैं, हमें देखो जातिवादी समीकरण नहीं है, जातिवादी बैठ नहीं, मैंने कह रहा हूँ, वो भी एक देखो बैकवर्ड है, लेकिन फिर भी मैं कह रहा हूँ कि उनसे ज़्यादा सरल सहज स्वभाव का कोई नेता हमको दिख नहीं रहा है। या तो आदरणीय हमारे मिथिलेश त्रिपाठी जी हैं। यानी कि आप लोगों के हिसाब से कि अगर सर्व समाजी व्यक्ति होगा तो पूरी पार्टी एक साथ खड़ी होगी, लेकिन अगर लोग एक दूसरे में बटे होंगे तो कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए दिक्कत होगी। चूँकि इतना मेहनत हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं, लेकिन फिर भी संगठन के जो यहाँ निचले स्तर के लोग हैं, संगठन जिले पे हैं, मंडल कटेरी के मंडल अध्यक्ष जी हैं, ये लोग निचले स्तर पे नहीं जा रहे हैं। अगर ना भरोसा हो तो सर्वे करा लें, अच्छे से सर्वे कराएं। हम माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करते हैं, अच्छे से सर्वे करा लें। अगर हमारी बातों में दम ना हो, अगर हम गलत बोल रहे होंगे तो कहीं ना कहीं पार्टी, तो हम तो ये नहीं कहेंगे हम पार्टी छोड़ रहे हैं या पार्टी छोड़ेंगे, उनको ये लग रहा है तो कहीं हमको उठा के समाज सेवा में बैठा दें। पार्टी से थोड़ा सा कुछ दिन समाज सेवा कर लीजिए, अपना सीख लीजिए, तब आइए। यानी कि बस यही थोड़ी चीज़ें अगर सुधार कर ली जाए तो भारतीय जनता पार्टी कटेरी विधानसभा से जीत। भाई भारतीय जनता पार्टी, माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे मुख्यमंत्री हैं, हमको यहाँ के प्रत्याशी से नहीं मतलब है, हमको अपने मुख्यमंत्री जी से, चूँकि प्रभारी वो बनाए गए हैं, विकास वो कर रहे हैं, सरकार उनकी है, ये तो पदाधिकारी हैं, ये तो केवल बस संगठन में इनको चुनाव करना है कि हमारा प्रत्याशी कैसे होना चाहिए, जनता के बीच में जीतना चाहिए। लेकिन कहीं ना कहीं नेता उसको बनाइए, अभी समाज सेवा का एक कार्यकर्ता बना के रखिए। अगर कार्यकर्ता बना के रखेंगे तब तो चुनाव आप जीतेंगे, और अगर आप नेता पैदा करेंगे जो भी ज़मीन पे भी खड़ा नहीं हुआ चल के, तो कहीं ना कहीं वहीं से आप जो है भटका रहे हैं, युवाओं को भी भटका रहे हैं। किसी के ग्राम सभा में दो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं, उनके यहाँ जा रहे हैं, उनके यहाँ नहीं जा रहे हैं, उनको भी भटका रहे हैं। इससे कहीं ना कहीं इनका नुकसान नहीं हो रहा है, हमारे भारतीय जनता पार्टी का नुकसान हो रहा है। हमारे सरकार, भारतीय जनता पार्टी सरकार की कहीं ना कहीं जो है कमियाँ निकलेंगी। तो इसलिए मैं चाहता हूँ, मुझे गर्व है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ के प्रभारी हैं। हम भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी को जिताना चाहते हैं, हम विधायक बनाना चाहते हैं, ना कि हम बस आपस में एक दूसरे से लड़के मतभेद करके जातिवादी समीकरण फैक्ट लगा के इसके बाद हम चुनाव हार जाएं। तो हम कितना भी मेहनत करें, हम भी कहीं क्षेत्र में निकलते हैं, उसी के बैनर के तले से हम भी जाने जाते हैं, संगठन के ही हम दिशा निर्देश के दिशा में चल रहे हैं और संगठन के नाम से पहचाने जाते हैं, हम उस लायक भी नहीं बचेंगे। इसलिए हम यही आग्रह करेंगे आज भी माननीय मुख्यमंत्री जी से कि अभी हमारे पास समय है, पुनः ढंग से अच्छे से आप सर्वे करा लीजिए। हम लोग साथ हैं, हम विरोध भी नहीं करेंगे, हम लोग सिर्फ अगर जो गलत आदमी होता है उसको दूर रखते हैं, और ओपनली ये नहीं कि मन में रखते, आज मन में रखे कल हम उनको वोट नहीं देंगे, सपोर्ट नहीं करेंगे। सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी बात भी रखते हैं जन समर्थन के बीच में कि ये इस तरीके ऐसा प्रत्याशी है, इस तरीके कार्य करेगा, हमको ऐसा प्रत्याशी चाहिए जो जीते। हम जिताना चाहते हैं, हराना नहीं चाहते हैं। और ये लोग केवल युवाओं को भटका रहे हैं, लड़ा रहे हैं, पीछे दौड़ा रहे हैं, सपने दिखा रहे हैं, और लास्ट में क्या होगा। इसलिए मैं चाह रहा हूँ कि इससे पहले जिला पंचायत चुनाव हुआ, हमारी एक सीट भी नहीं निकली, विधानसभा हुआ नहीं निकली, लोकसभा हुआ, तो कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ कमियाँ रही हैं। तो कुल मिला के दो गत्वा यही कि स्वयं प्रभारी मुख्यमंत्री जी हैं, तो उनको देख के लोग समर्थन करेंगे कोई भी प्रत्याशी हो, लेकिन एक बार यहाँ के जिस प्रत्याशी को भी टिकट दिया जाए और यहाँ के लोगों से, जनता से, यहाँ के जो संगठन के लोग हैं उनसे राय सलाह करके यहाँ का जो है उम्मीदवार बनाया जाए। तो अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो आप इनकी बातों से सहमत हैं या असहमत हैं तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि क्या कटेरी विधानसभा में ऐसा कुछ है या नहीं है। तो इसी के साथ इस वीडियो को समाप्त करते हैं। नमस्कार।